सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साहब तेरी साहिबी। साहब तेरी साहिबी। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, ऐसे अनेक प्रश्न विचारवान व्यक्ति को नाना प्रकार से उद्विग्न और उद्वेलित करते हैं। भारतीय चिंतन धारा में इन प्रश्नों पर अनेक प्रकार से विचार हुआ है। शंकराचार्य ने भी तो कहा भी है कि ऐसे प्रश्नों पर विवेकशील पुरुष को अवश्य विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं मनुष्य, देव, यक्ष आदि कुछ भी नहीं हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णमाला भी नहीं हूँ, तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी भी नहीं हूँ। ये सभी तो देह का धर्म है और मैं देह से भिन्न बोध रूप यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर मेरा अस्तित्व क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शंकराचार्य ने कुछ इस प्रकार से कहा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी नहीं हूँ, मैं अहंकार, पंचप्राण या बुद्धि तथा अंतःकरण चातुष्ट भी नहीं हूँ। मैं तो केवल नित्य और शिव स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के संबंध में तो अनेक बार विचार हुआ है। गीता में इसके अविनाशी स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती और ना ही मरती, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। युद्ध क्षेत्र में अवसादग्रस्त अर्जुन की शंकाओं का निवारण करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात देह के ना रहने पर भी आत्मा रहती है। देह को नष्ट होने से बचाया नहीं जा सकता और आत्मा को नष्ट किया नहीं जा सकता। इन दोनों का संयोग ही जीवन के रूप में प्रस्फुटित होता है। तो फिर हम जीवन की छोटी सी अवधि में ऐसे कार्य क्यों करें कि जीवन ही लांछित हो जाए। आत्मा सर्वव्यापक, शांत, शीतल, सुख दुख और विकार से रहित है, परंतु शरीर में तो विकार हैं। यही विकार हमें जगत में भी दिखाई देते हैं और अशांति उत्पन्न करते हैं। तो यही कारण है कि ऋषियों द्वारा इन विकारों से जगत की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी हों, निरामय हों, सभी का कल्याण हो, दुख का भाग किसी को ना मिले। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सी सत्ता है जो अदृश्य रहकर भी दृश्य जगत का संचालन करती है। कबीर साहब ने अत्यंत सरल भाव से उसका उत्तर देते हुए कहा है कि साहब तेरी साहिबी, सब घट रही समाए। साहब तेरी साहिबी, सब घट रही समाए। साहिब का यही अंश जीवन और जगत को चलायमान रखता है, उसे रचता और नियंत्रित करता है और उसका विध्वंस करता है। और ये साहब कौन है? जो बिनु पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। बिनु पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। कबीर ने माना कि यह निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही संसार का केवनार है, पर इसे निराकार मान लेने से मन कैसे स्थिर हो, ये एक विकट प्रश्न है। आराधना में साहब का चिंतन किस प्रकार किया जाए? श्रीमद् भागवत में शंका का निवारण किया गया है। श्री कृष्ण सब आत्माओं के आत्मा यानी परमात्मा है। केवल जगत कल्याण के लिए ही वे योग माया के आश्रय से रूपधारी की तरह दिखते हैं। अर्थात निर्गुण होते हुए भी ब्रह्म सगुण रूप में उत्पन्न होता है। यही सगुण रूप जब पुनः पर ब्रह्म के विराट स्वरूप में विलीन हो जाता है तो पुनः निराकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी सगुण और निर्गुण के मतांतर को अस्वीकारा है। इसलिए स्वरूप के आधार पर उपासना भेद से भ्रमित नहीं होना चाहिए,
क्योंकि कोई भी साकार स्वरूप अंततः उसके विराट रूप में विलीन होकर निराकार ही हो जाता है। भारतीय साधन पद्धति में नाम के जाप को ईश्वर की आराधना का एक सर्वमान्य एवं सरल उपाय माना गया। तो कठोपनिषद में तो सगुण और निर्गुण की शंका का समाधान अत्यंत विचारपूर्वक किया गया है। ओंकार अक्षर ही सगुण ब्रह्म है, यह अक्षर ही निर्गुण परब्रह्म भी है। इसी प्रकार गीता में भी ओम की महत्ता प्रतिपादित हुई है। ध्रुव जी के बन जाते समय नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और ध्यान करने का आदेश दिया था। राम नाम की महिमा तो सर्वविदित है ही। विद्वानों का मत है कि ब्रह्म के नाम में उसके सभी गुण उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे बीज में वृक्ष। इसलिए नाम जप का महत्व सदा से बना हुआ है। वास्तव में जीवन और जगत से जुड़ा कोई भी प्रश्न हमारी प्राचीन चिंतन धारा में अनुत्तरित नहीं है। हमारी शंकाओं का निवारण हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से किया गया है, हम देख सकते हैं। परंतु इसके विपरीत भौतिकवादी संस्कृति के प्रभाव में आज हमारा समाज अपनी चिंतन परंपरा से विमुख होकर विकारों से भर गया है। विकारी मनुष्यों के बढ़ते महत्व की होड़ में विचारवान व्यक्ति की आस्था भी डगमगा रही है। हम विकार के विनाशी मकर जाल में फंस चुके हैं। इस जाल से मुक्ति का एक ही उपाय है कि हमें एक बार फिर चिंतन धारा के शाश्वत प्रश्नों से साक्षात्कार करें और जीवन जगत के सत्य को समझने का प्रयास करें। कबीर ने अत्यंत सरल भाव से जगत के रहस्य को सुलझाते हुए कहा कि ये संसार कागज़ की पुड़िया के समान है, जिस पर पानी की बूंद पड़ते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी करना है पानी की बूंद पड़ने से पहले ही करना होगा। संत रैदास निश्चल हृदय भगवत भक्त थे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और स्मरण करते करते 2 जोड़ी जूते बनाया करते थे। उनमें से एक जोड़ी जूता किसी गरीब व दरिद्र को भेंट में दे देते और दूसरी जोड़ी जूता बेचकर अपनी दाल रोटी का प्रबंध करते थे। तो संत रैदास के रचे पदों और उनके विनम्र स्वभाव से प्रभावित होकर अनेक लोग भगवत भक्ति तथा सदाचार की प्रेरणा लेते थे। अनेक लोगों ने उन्हें गुरु मानकर दुर्गुणों को त्याग कर सदाचार का जीवन बिताना शुरू कर दिया था। तो रैदास के कुछ संपन्न शिष्यों को यह बुरा लगता था कि गुरुजी जूते बनाकर जीवन यापन करते। एक दिन उनके पास उन्होंने पहुंचकर बड़ी विनम्रता से कहा कि आप जैसा महान भक्त कभी जूते सिलता रहे, हमें अच्छा नहीं लगता। आपने हम सबको उपदेश देकर कल्याण के रास्ते पर बढ़ाया। हम गुरु दक्षिणा के रूप में आपके भोजन और कपड़े की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। आप ये काम बंद कर दें। संत रैदास ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोले कि दक्षिणा के रूप में मैंने सब कुछ पहले ही प्राप्त कर लिया। उपदेश के बदले द्रव्य लेना मैं अधर्म मानता हूँ। इसके अलावा मैं ये अनुभव करता हूँ कि मेरे बने जूते पहनकर जो संतुष्ट होता है वो राम ही है। राम जी का नाम स्मरण करते हुए अपने हाथों से जूते बनाने में मुझे जो आत्मसंतोष मिल रहा है, तुम लोग उससे वंचित करने का आग्रह क्यों करते हो? शिष्य अपने गुरु की अनूठी भक्ति भावना को देखकर चमत्कृत हो उठे। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि सद्पुरुषों को किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। कोई धनिक भक्त या व्यापारी उनके दर्शन के लिए आता तो उससे वो कहते हैं धन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, उसे निरंतर बांटते रहना चाहिए। धन दान करने बांटने से बढ़ता है, उस पर सभी का अधिकार है। जो नहीं बांटता वो चोरी के पाप का भागी बनता है। एक नव भिक्षु ने भगवान बुद्ध के वचन सुने। उसने उससे पूछा, भगवान धनपति व व्यापारी तो धन बांटकर दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, मुझ जैसा धनहीन पुण्य अर्जित करने के लिए क्या करे? बुद्ध ने कहा, तुम प्रतिदिन ध्यान व प्रार्थना करते हो, उस ध्यान व प्रार्थना को बांटा करो। प्रार्थना करने के बाद विनम्रता से कहा करो, उस प्रार्थना का फल केवल मुझे ना मिले बल्कि वह पृथ्वी के समस्त प्राणियों को उपलब्ध हो, सभी के कल्याण का माध्यम बने। कुछ क्षण रुककर बुद्ध ने आगे कहा, जितना ध्यान व प्रार्थना का धन बढ़ता जाएगा तुम अनुभव करोगे कि उतनी ही मानसिक शांति बढ़ती जा रही है। आध्यात्म बांटने से बढ़ता है।
धन्यवाद।